हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक पर जिसके लिए हर कोई इंसान यही बात करता है। हर कोई मतलब 10 में से 6 लोग यही बात करते हैं और उसका आंसर हमारे पास बहुत कम होता है। बहुत ज्यादा मेल आई है, बहुत ज्यादा टेलीग्राम करते हैं लोग और उनकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि सर हमारे पास, जैसे हम बताते हैं कि 10,000 लगा के छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, किसी की नौकरी करने से बेटर है, उससे ज्यादा आप कमाओगे, अच्छे से कमाओगे। तो कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे ऐसे हैं, 10 में से 6 लोग ऐसे होते हैं जो हमें मेल करते हैं या टेलीग्राम पर बात करते हैं। वो कहते हैं सर हमारे पास तो इतना भी नहीं है, 10,000 भी नहीं है, तो हम कहां से लगाए। क्या होता है कि वो कहते हैं कि हम 300 कुछ 350 या 400 पर डे का लेते हैं, तो वो लेकर आते हैं घर पर, मजदूरी करते हैं, तो जब घर पर लेकर आते हैं उससे हमारा खाना चलता है। तो दूसरे दिन का दोबारा हमें फिक्र होता है कि दोबारा जाएंगे, 400-300 रुपया दिहाड़ी जो लेते हैं वो लेकर आएंगे, मजदूरी करते हैं, तो जब आएंगे घर फिर हमारे चूल्हा जलेगा, तो हम कहां से 10,000 निकालें। तो कैसे हम कोई भी बिजनेस में एंट्री कर सकते हैं, हमें तो बस मजदूरी ही करनी पड़ती है। तो आज हम बात करेंगे जिनके पास बिल्कुल भी जीरो पैसा है, कुछ भी नहीं है, जो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनके पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है और वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, जीरो है, कुछ भी नहीं है, ना उनके पास कोई प्रॉपर्टी है, ना कोई जगह, मतलब प्रॉपर्टी नहीं है कि जिसको वो बेचकर वो कुछ कर सके, तो उसके लिए हम एक सीरीज ही बनाने वाले हैं कि छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी, पर मेरी बात याद रखिएगा। आपको एक बात अपने ब्रेन में रखनी है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बैठने के लिए जगह बनानी होती है, बाद में लेट इंसान खुद जाता है, ये याद रखना। आपने सुना होगा, जो हमारी फैमिली के मेंबर है उनको पता है कि हम फॉरेन में रहते हैं, यूके में रहते हैं। आपने सुना होगा अमेरिका में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अमेरिका में या यूरोप में कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, खासकर अमेरिका में। आपको पहले तो ये ब्रेन से निकालना है, जो लोग छोटा बड़ा समझते हैं ना, मुझे पता कुछ लोग कहेंगे आप ये बिजनेस कौन से बता रहे हैं अभी, बट आपको बैठने के लिए जगह मिल जाएगी, पहली बात। तो आप धीरे धीरे, ये जो अंबानी है, ये जो बड़े बड़े टाटा है, ये ऐसे नहीं बन गए, ये एक दिन में नहीं करोड़पति बन गए थे। छोटे छोटे बिजनेस करोगे तो बड़े बनोगे। तो मैं बताऊंगा आपको किस तरह से बड़े बनना है। आज मैं बताऊंगा आपको कि आपको छोटे से बिना पैसे के बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, मजदूरी तो हर कोई करता है क्योंकि घर का खर्च वहीं से चलता है। 300 रुपया दिहाड़ी लेकर आते हैं, 300 रुपया दिहाड़ी लेकर आते हैं, उसमें से कितने रखेंगे, कितना सेविंग करेंगे, तो कितना घर का खर्चा करेंगे, तो नहीं हो सकता। आपको एक काम करना है, एक काम करना है आपको कि आपने जो आप 250 या 300 रुपया लेकर आते हैं, उसमें से किसी भी तरह से आप खाना खाते हो, बनाते हो, उसमें से आपको थोड़े से पैसे रखने हैं। ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। एक अंडा आता है 5 रुपए का, 5 या 10 रुपए का अंडा आता है, आपको पता है। और अगर आप किसी घर से ले गए और सस्ता मिलेगा आपको, 5 रुपए से भी सस्ता मिलेगा आपको। लोगों की जिनकी मुर्गियां रखी होती है, देसी मुर्गियां, खासकर देसी मुर्गियां, वो व्हाइट नहीं, ब्लैलर नहीं, व्हाइट, जो लाल रेड कलर की मुर्गियां होती हैं या ब्लैक कलर की मुर्गियां, देसी मुर्गियां जिसको कहते हैं, वो आपको हर रोज अपनी दिहाड़ी के पैसों में से आपको कम से कम 40 रुपए रखनी है। 40 रुपए, किसी दिन नहीं भी 40 रख सकते, 20 रुपए रखने हैं। 2 अंडे लेकर आने हैं आपको किसी के घर से, फ्रेश अंडे जो होते हैं किसी के घर से, जो मुर्गियां रखी होती है ना वो देते हैं, उनके घर से, मार्केट से नहीं लेकर आने। 2 अंडे किसी दिन 3 अंडे किसी दिन 4 अंडे, इस तरह से, मतलब जिनके पास बिल्कुल भी सेविंग नहीं है, बिल्कुल भी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको 100 अंडे से ऊपर करना है। 150 कर सकते हैं, 200 कर सकते हैं, आपकी आपकी आप पर डिपेंड करता है कि आपने इस तरह से अपनी, जो बिल्कुल, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनके पास बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं है, जो कर ही नहीं सकते कुछ भी, उनके लिए। ठीक है, उनके लिए है। हाँ, जिनके पास है थोड़े बहुत पैसे, वो तो इजीली कर सकते हैं, वो भी सुन सकते हैं इस वीडियो को। जिनके पास पैसे हैं, थोड़े बहुत पैसे हैं, जहाँ 1000 इंडियन 1000 रुपीज है या 200 है, समथिंग कुछ भी है, तो वो तो उनके लिए और भी इजी हो जाएगा। आपको किसी घर से फ्रेश अंडे लेने हैं, ठीक है, और करना क्या है आपको, उसके लिए मैं 2 लिंक दूंगा, वीडियो के 2 लिंक यहाँ पर यूट्यूब में दे दूंगा।
तो वहां पर आपको क्या करना है, उस वीडियोस को आपको देखना है। आपने क्या करना है, जब आपको अंडे आपके पास 100 से ऊपर हो जाए, जब 50 भी हो जाए, आप पे डिपेंड करता है, 50 अंडे हो जाए, तो आपने क्या करना, अपने अपना काम नहीं छोड़ना, ये याद रखिएगा, काम करते रहो। जो भी आप छोटा बड़ा काम करते हो, कोई भी करते हो, अपने काम अपना नहीं कभी भी छोड़ना, उसको करते रहना। चाहे 300 रुपया पर डे आप कमाते हो, पर आपको काम नहीं छोड़ना, ठीक है। आपको क्या करना, जिस दिन आपके अंडे पूरे हो जाए, आपको एक गत्ते का जो डिब्बा लेना है, गत्ते का डिब्बा लेना है। वो मैं उसकी 2-3 वीडियो वहां पर डाल दूंगा, उसके लिंक दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हो कि किस तरह उसमें पूरा समझाया गया है। कितनी वाट का बल्ब लेना है, उसमें 1 गिलास पानी का रखना है, तो आपके 21 दिन में बच्चे बन के रेडी हो जाएंगे। बच्चे बन के रेडी हो जाएंगे, मतलब आपका जो खर्चा आएगा उस पर 5 रुपए के हिसाब से, 5 रुपए का अंडा अगर आप किसी घर से लेते हो और भी सस्ता हो सकता है, तो आपके वो अंडों से जो चूजे निकलेंगे, इनको 3 से 4 महीने बड़े होने में लगता है। बाद में आप क्या कर सकते हो, आपको उनको बड़े होने का वेट भी नहीं करना, अगर आपका घर बड़ा है और भी बढ़ा सकते हैं, इसको जितना चाहे बढ़ाते रहना। घर छोटा भी है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लकड़ी का बन जाता है, एक बन जाता है, उनका घर बन जाता है, उसको बना सकते हैं, खुद ही घर पर बन जाता है आराम से, उसके लिए कोई इतनी बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आपको क्या करना है, 100 आपने चूजे निकाले थे उसमें से 95 समथिंग कुछ निकल ही आते हैं, ठीक है, उसमें से आपको 95 निकल ही आते हैं। और जब 95 निकल जाए, उनको बड़े होने में 3 से 4 महीने लगते हैं। तो 3 से 4 महीने में आपने उनको वेट नहीं करना, आपने पीछे और वो डिब्बे में रखते जाना है अंडे, चाहे आपके पास 20 अंडे हो चाहे 30 अंडे हो, जैसे आपके पास थोड़े थोड़े अंडे होते जाए, आपने पीछे रखते जाना, ये बड़े होते जाएंगे, पीछे से छोटे जो बड़े होते जाएंगे 21 दिन के बाद। तो इस तरह से आपको बढ़ते जाना है आगे। तो आपको पता है, अगर आप कड़कनाथ का अंडे लेकर आओ तो वो और भी बेटर होगा। उसकी कॉस्ट, अगर एक चूजा जो है वो 3 महीने में बड़ा होता है, 3 से 4 महीने में बड़ा हो जाता है बिल्कुल। तो उसकी कॉस्ट फिर क्या बनती है, आपने कितना लगाया, 5 रुपीज लगाया, तो आपका वो 500 में बिकता है। वो जो मुर्गी बनती है वो 500 में बिकती है, कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम। अगर कड़कनाथ है फिर तो और भी कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी, तो 500 में बिकती है। तो आप खुद लगाओ अभी साहब, आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किए थे, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा, आपको अपना काम नहीं छोड़ना पड़ा, 5 रुपए इन्वेस्ट किए थे एक अंडे में, तो चूजा भी अपने घर से ही निकाल लिया। तो उनके लिए आपको ये नहीं कि बैठना पड़ेगा, अपना काम छोड़ना पड़ेगा। 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को, आपको उसको 10 मिनट पहले खाना डालकर 10 मिनट चले जाना है, और 10 मिनट में आपको वापस आ जाना है। 10 मिनट शाम को अपन को देने हैं, ठीक है जी। तो आपका क्या हुआ, आपका एक जो आपके पास बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं था, मतलब मनी नहीं थी, सेविंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था पैसा, तो अभी आप लगाओ, अगर आपके पास 50 भी मुर्गियां हैं तो 500 के हिसाब से कितने बन गए आपके, राइट। तो ये है आपकी, जो आपके पास जो मतलब सेविंग नहीं है, मनी नहीं है, पैसे नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, तो आप खुद का काम करके बना सकते हो। उसके लिए आपको किसी की मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी। जैसे बड़े हो जाते हैं वो 4 महीने बाद, तो आप किसी को भी वो भेज सकते हैं। उसके लिए ये नहीं, मुझे पता आप बोलेंगे 4 महीने में बड़े होंगे, तो 4 महीने, घर तो वैसे भी आपका चल रहा है दिहाड़ी से, जिस तरह भी आप चला रहे हो, वो आपकी एक्स्ट्रा मनी है, जो आपने, जिस पर आपने कोई मेहनत नहीं करी। अंडे आपने रख देने हैं, उसकी वीडियो में डाल दूंगा, उसके लिए भी आपको कोई मेहनत नहीं करने की जरूरत है। जब चूचे निकल आएंगे, उनको आपको सुबह शाम सिर्फ दाना डालना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो इसी तरह आपका अगर 20 से 25,000 रुपीज बन जाए, तो उस 20-25 हजार से आप कितना आगे बढ़ा सकते हो इसी काम को। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे दोस्त है, मुझे जानने वाले हैं, हमारे यूट्यूब से ही यहाँ से मुझे मिले थे, तो वहां उनको वैसे ही हमने ही आगे काफी एडवाइस दी थी, तो वो उन्होंने शुरू किया। स्टूडेंट है, लड़का स्टूडेंट है, पढ़ता है, कॉलेज जाता है, और उसने ऐसे ही शुरू किया था, यही सेम कड़कनाथ का, जो मुर्गियां कड़कनाथ है उसके शुरू किया था। आज उसके पास 2000 मुर्गियां हैं, सिर्फ अंडे सेल करता है। वो मीट के लिए नहीं बेचता, चिकन के लिए नहीं बेचता, वो सिर्फ और सिर्फ अंडों से ही हर रोज का
4 से 5,000 कमाता है। और क्योंकि पूरे अंडे नहीं बेचते, पूरे अंडे जो अंडे आते हैं उसमें से वो आगे आगे इन्वेस्ट कर देता है, उस अंडों को चूजों के लिए छोड़ देता है, रख देता है, चूजे बनने के लिए रख देता है। तो जितने अंडे वो उसमें से बिकते हैं उसमें से उसको 3 से 4,000 पर डे का उसको प्रॉफिट है। तो अभी आप खुद सोचो कि अगर 3,000 भी आप लगा लो पर डे का है तो उसको कितनी बचत है मंथली। आप नौकरी भी कहीं करते हो तभी भी नहीं आपको इतनी प्रॉफिट आती। और मजे की बात यह है कि वो बढ़ता ही जा रहा है आगे। आज उसके पास 2,000 मुर्गियां हैं जो अंडे देती है। तो जैसे वो हर रोज के अंडे वो निकालता है, बाकी सेल कर देता है, उसमें से थोड़े से रख लेता है, उसको वो चूजों के लिए भेज देता है, चूजे बनने के लिए रख देता है, उसके चूजे निकल रहे। तो आने वाले वक्त में उसके पास कितने हो गए, आप खुद आइडिया लगा लो अभी कि अगर वो 3,000 पर डे का कमा रहा है, राइट, तो सोचिए आप कि आने वाले वक्त में उसके चूजे पीछे पीछे कितने तैयार हो रहे हैं, क्योंकि उसको अंडे भी नहीं फ्री, उसकी फ्री के अंडे हैं, उसको बाय नहीं करने पड़ रहे, खरीदने नहीं पड़ रहे, उसके खुद के अंडे। तो कितने चूजे हो जाएंगे इस तरह उसका। और आप इसको जितना भी चाहे बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते। जिसके पास नहीं जगह है ना ज्यादा, तो वो रेंट पर ले सकते हैं, वहां पर गाँव में कहीं कहीं इस तरह की जगह में ज्यादा ज्यादा रेंट भी नहीं होता, कोई इतना बड़ा अमाउंट नहीं देना पड़ता कि उसका जो किराए पर लेना है तो बहुत ज्यादा रेट होते हैं हमारे गाँव में या किसी इस तरह के एरियाज में। तो आपने कोई भी एक कमरा ले लेना है, वहां पर आपने शुरू कर सकते हो। अगर आपके पास वैसे तो इतनी जगह तो हमारे हर घर में होती है, थोड़ी सी आगे भी होती है, तो इतनी बड़ी जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको स्टार्ट लेने के लिए। तो आपको ये खुद सोचना पड़ेगा कि देखिए नौकरियां करते हैं 7,000 से ऊपर कोई नहीं देता। छोटी नौकरी, कॉल सेंटर्स की नौकरियां बड़ी कर 7,000। तो आप अगर घर में बैठकर 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को देकर अगर आप हर महीने 20 से 25,000 भी कमाए, थोड़े से, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास 200, 300, 400 मुर्गियां हो तो फिर भी इतनी आप कमा सकते हो। तो देखिए इसको जितना बढ़ाना हो बढ़ा सकते हो, अपना खुद का काम है, आप खुद कर सकते हो। क्योंकि हमारे इंडियंस का प्रॉब्लम क्या है, हम अपना करने के बजाय किसी पर डिपेंड होना ज्यादा जो अच्छा समझते हैं, किसी के साथ काम करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। इसलिए कुछ लोग, हमारा इंडिया अभी भी थोड़ा पीछे है बाकी कंट्रियों से। उसकी रीजन ये है कि हम खुद बिजनेस नहीं करना चाहते, खुद अपना नहीं करना चाहते, और छोटा बड़ा देखते हैं, छोटा काम है। मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पर आते हैं, जो फ्रेशी, हम उसको फ्रेशी कहते हैं कि नए आए हैं, इंडिया से आते हैं, हर काम को उनको बोलो टॉयलेट साफ करनी तो वो भी करते हैं, टॉयलेट साफ करते हैं, हर काम करते हैं। इंडिया में रहकर वो शर्माते हैं, नहीं करते। तो ये प्रॉब्लम है। तो आप अगर खुद नौकरियां ये करने से बेटर है अगर आप खुद का कुछ शुरू करो, तो देखना कैसे कैसे पैसा आता है, कैसे कामयाबी मिलती है। ऐसे नहीं कोई एक दिन में नहीं कामयाब हो जाता। अब जब आपको मजा आना शुरू हो जाएगा, देखिएगा आप, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप खुद मुझे कमेंट करके बोलोगे कि भैया आपने जो बोला था बिल्कुल राइट है, आप लाख रुपया मंथली भी कमाओगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। और अच्छी बात ये होती है कि आपको देसी मुर्गियां रखनी, देसी अंडे लेने हैं या फिर आपको कड़कनाथ अंडे लेने हैं, क्योंकि उनको बीमारी नहीं पड़ती, उसमें वीडियो में डालूंगा जिसमें उसको उनकी केयर करनी किस तरह से करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। घर पर ही सब कुछ आपने करना है, खुद ही अंडे लेकर आने, खुद ही उनसे बच्चे निकालने हैं, बाद में अंडों को बेचना है आगे। बहुत जगह बिकने के लिए बहुत जगह है, हम मार्केट्स में दे सकते हैं, शॉप्स पर दे सकते हैं, खुद आते हैं लोग लेने के लिए। और आपको ये तो पता है कि कड़कनाथ की तो इतनी डिमांड है कि लोग, डॉक्टर कहते हैं कि कड़कनाथ का चिकन खाओ, मीट खाओ, कड़कनाथ का अंडा खाओ। तो अगर आप कड़कनाथ तक करते हो और भी बेटर हो जाएगा। अगर नहीं कर सकते तो देसी पहले शुरू से देसी पर कर लो। मुझे पता है कुछ लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, वो गालियां भी देते हैं, पता नहीं क्या, मतलब मुझे नहीं समझ आती ना कि अगर हम किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो ना बोलो। इंडिया में ये बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा बोलना शुरू कर देते हैं। एक बार ट्राई करिए, अगर जिनके पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ना करने की, एक गत्ते का डब्बा तो ले सकते हो ना, बाहर किसी भी दुकान पर पड़ा, दुकान से ले सकते हो। एक बल्ब तो होता ही है घर में, छोटा बल्ब, वो वीडियो में मैंने बताया, वीडियो सेंड कर रहा है साथ में, उस पर देख सकते हो कितना वीडियो किस तरह से आप करोगे। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं कर सकते, 20 से शुरू करो। मैं यहां तक कहता हूँ 20 से शुरू करो, आपको कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि हाँ मैं खुद अपनी मेहनत से कुछ कर सकता हूँ। देखो आप सुबह को काम पर जाते हो, काम नहीं अपना छोड़ना, काम करते रहो। अगर 20 मुर्गियां भी रखते हो उसका भी आपको प्रॉफिट आएगा,
20 मुर्गियां भी रखते हो। देखिए अभी आप बोल रहे हो ना टेलीग्राम पर या मेल करके कि हमारे पास तो 1000 भी नहीं है कि 1000 के हम कुछ ले सके, 1000 इंडियन रुपीज में। तो अगर आप 20 मुर्गियां भी लेते हो तो 500 का एक बिक जाता है। अगर कड़कनाथ है तो 500 का बिकता है। तो आप सोचिए अगर 20 अंडे भी रख के आप शुरू करते हो तो कितने में आप उसको बेचेंगे? 3 महीने या 4 महीने के बाद कितने में बेचोगे? और ये भी ना बोलो कि उसमें मेहनत होगी, आपका काम छूट जाएगा, उसमें नहीं आपको कुछ भी नहीं करना। एक बार करके देखिए फिर पता चलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ बताएंगे जिसके लिए आपको कोशिश करेंगे, जिसमें कोई भी पैसा जिनके पास नहीं है उनके लिए ये वीडियो बने। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।